के दो पति पत्नी मोहन नगर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। संदीप मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी कल्पना और अपना गुजारा किया करता था। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अरे, आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर कल्पना संदीप के लिए पानी लेने चली जाती है और संदीप हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। जी, ये लीजिए। भाग्यवान, आज तुम बड़ी ही खुश दिखाई दे रही हो। आखिर बात क्या है? और ये हमारे घर में इतनी बढ़िया खुशबू किस चीज की आ रही है? जी, आज मैंने आपके लिए आपके मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह भाग्यवान, आज तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। आज मैं भी यही सोच रहा था कि आज मुझे आलू के पराठे खाने को मिल जाएं, और तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो भाग्यवान, देर किस बात की? तुम जल्दी से हम दोनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे लगा दो। हम दोनों मिल बैठकर आलू के पराठे खाएंगे। जी, जरा खाकर बताइए ना कि कैसे बने हैं मेरे हाथ के आलू के पराठे। अरे वाह भाग्यवान, वाह! तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मैं तो कहता हूँ कि तुमसे अच्छे आलू के पराठे तो इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। और इतना कहकर संदीप आलू के पराठे खाने लगता है। अरे, अगर आप ही सारे आलू के पराठे खा जाएंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगी? भाग्यवान, तुम अपने लिए और आलू के पराठे बना लेना। मैं तो तुम्हें इन पराठों में से एक भी पराठा नहीं देने वाला। हाँ। कितने बुरे हैं आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ओ भाग्यवान, तुम तो गुस्सा हो गई। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। आओ, साथ मिलकर पराठे खाते हैं। और फिर वो दोनों मिलजुल कर आलू के पराठे खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। और फिर एक दिन भाग्यवान, आसमान में बिजलियां चमक रही हैं और मौसम भी खराब होता जा रहा है। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ जी, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। जी, आप तो जानते ही हैं कि हम एक घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं और अगर बारिश तेज हो गई तो हमारी ये झोपड़ी भी टूट सकती है। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम सही कह रही हो। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास इस झोपड़ी के अलावा और रहने का स्थान भी तो नहीं है। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। संदीप और कल्पना आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। लो भाग्यवान, बारिश भी शुरू हो गई और अब तो हमारी झोपड़ी के अंदर पानी भी टपकने लगा है। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। जी, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। आप हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संदीप और कल्पना भगवान से बारिश कम होने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बारिश कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और ज्यादा बारिश होने की वजह से उनकी झोपड़ी पूरी तरह से टूट जाती है और वो दोनों बेघर हो जाते हैं। जी, ये क्या हो गया? बारिश के कारण हमारी झोपड़ी टूट गई। अब हम कहाँ रहेंगे? चुप हो जाओ भाग्यवान, अब होने को कौन टाल सकता है? जो होना था सो हो गया। अब हमें ये सब कुछ भुलाकर आगे के बारे में सोचना होगा। जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाग्यवान, अब सिर्फ एक ही उपाय है। हमें जंगल से लकड़ियां और घास फूस लाकर हमें फिर से अपनी झोपड़ी तैयार करनी होगी। और फिर वो दोनों जंगल से लकड़ियां और घास फूस लाकर अपनी झोपड़ी को दोबारा बनाने में लग जाते हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उनकी झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती है और वो फिर से अपनी झोपड़ी में रहने लगते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आखिर बात क्या है? जी, आपको तो पता ही है कि कल बारिश के कारण हमारी झोपड़ी टूट गई थी और झोपड़ी में रखा सारा राशन का सामान खराब हो चुका है। अब आप ही बताइए कि हम क्या खाएंगे।
तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अरे भाग्यवान, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? और ये तो बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है। ओह, अच्छा, तो आप इस अंगूठी की बात कर रहे हैं। जब हम कल जंगल में अपनी झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियां लेने जा रहे थे, तभी मेरी नजर इस अंगूठी पर पड़ी थी और मुझे ये अंगूठी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये अंगूठी उठा ली। खैर, ये सब छोड़िए, वैसे भी इस मामूली अंगूठी से हमारा क्या होगा? नहीं भाग्यवान, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है। मुझे लगता है ये सोने की अंगूठी है। अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इस अंगूठी को लेकर सुनार के पास जाना चाहिए। और फिर वो दोनों उस अंगूठी को लेकर एक सुनार के पास चले जाते हैं। जैसे ही सुनार उस अंगूठी की जांच करता है, तभी उन्हें पता चलता है कि ये अंगूठी असली है। और फिर संदीप और कल्पना उस अंगूठी को पूरे 4,000 रुपए में उस सुनार को बेच देते हैं और आए हुए पैसों से घर का राशन ले आते हैं। भाग्यवान, अगर कल तुम्हें वो अंगूठी ना मिलती तो शायद आज हम घर का राशन भी न ले पाते। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। राशन लाने के बाद अभी भी हमारे पास पूरे 3,000 रुपए बचे हुए हैं, जिनसे हम 2-3 महीनों का राशन और ले सकते हैं। अरे तो देर किस बात की, अब जल्दी से मेरे लिए तुम गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जी, आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी 10 मिनट में आपके लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। अरे भाग्यवान, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। देखो, तुम आलू के पराठे बहुत ही अच्छे बनाती हो, क्यों ना हम गांव में एक आलू के पराठे की रेड़ी लगाएं। हो सकता है इस काम में हमारी कुछ आमदनी हो जाए। अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। अभी मैं आपको आलू के पराठे बनाने की एक लिस्ट तैयार करके देती हूँ। आप ये सब सामान बाजार से ले आइएगा। हम कल से ही गांव में अपनी आलू के पराठे की रेडी लगाएंगे। ठीक है भाग्यवान। और फिर अगले दिन संदीप और कल्पना सुबह जल्दी उठकर आलू के पराठे बनाने के लिए उनका सामान तैयार करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो अपनी रेडी लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। अरे आओ भाई आओ, हमारी रेडी के पास आओ और स्वादिष्ट गर्मा गर्म आलू के पराठे खा कर जाओ। संदीप की आवाज सुनकर एक व्यक्ति उनकी रेडी के पास आता है और उनसे कहता है, भाई कितने रुपए के दिए ये आलू के पराठे? भैया जी, सिर्फ 10 रुपए का एक पराठा है, तो बताइए आपको कितने पराठे दे दूं? अभी तो मुझे केवल एक ही आलू के पराठे दे दो। अगर अच्छा लगा तो और ले लूंगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो 1 भी रुपया नहीं दूंगा। हाँ। अरे भैया जी, आप हमारे आलू के पराठे एक बार खाकर तो देखिए। आप उंगलियां ना चाटते रह गए तो कहना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर लगा दो मेरे लिए 1 प्लेट आलू का पराठे। भैया जी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे लगा देती हूँ। और फिर कल्पना उस व्यक्ति को 1 प्लेट आलू के पराठे लगाकर दे देती है और वो व्यक्ति आलू के पराठे खाने लगता है। अरे वाह भाई, तुम्हारी रेडी के आलू के पराठे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। इसे खाकर तो मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। धन्यवाद भैया जी। भाई एक काम करो, मुझे 2 आलू के पराठे पैक करके दे दो। मैं ये पराठे अपने पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। जी भैया जी, मैं अभी आपको 2 आलू के पराठे पैक करके दे देता हूँ। और फिर संदीप उस व्यक्ति को 2 प्लेट आलू के पराठे पैक करके दे देता है और वो व्यक्ति पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते शाम तक उनके सारे आलू के पराठे बिक जाते हैं और वो दोनों अपनी रेडी को लेकर घर आ जाते हैं। जी, जरा पैसे गिनकर तो बताइए कि आज हमें कितना मुनाफा हुआ है। भाग्यवान, आज हमें पूरे 3,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। आज पहले ही दिन हमारी अच्छी कमाई हुई है। हाँ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। कल से हमें और भी ज्यादा आलू के पराठे बनाने होंगे, क्योंकि आज हमारे कुछ ग्राहक खाली हाथ घर लौट गए थे। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। अब मुझे आराम करने दो, मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। अगले दिन फिर से संदीप और कल्पना अपनी रेडी को लेकर बाजार पहुंच जाते हैं और संदीप लोगों को आवाज लगाने लगता है। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मसालेदार आलू के पराठे खाकर जाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। आओ भाई आओ, आलू के पराठे खाकर जाओ।
अरे संदीप, तुम दोनों ने ये आलू के पराठे का धंधा कब से शुरू कर दिया? सरपंच जी, हमने ये धंधा अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है। क्या आप मेरे हाथ के आलू के पराठे खाना पसंद करेंगे? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। और वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक काम करो, मेरे लिए 1 प्लेट आलू के पराठे लगा दो। जी सरपंच जी, आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं बस आपके लिए 1 प्लेट आलू के पराठे लगा देता हूँ। और फिर संदीप सरपंच जी को 1 प्लेट आलू के पराठे लगाकर दे देता है और सरपंच जी आलू के पराठे खाने लगते हैं। अरे वाह कल्पना बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सच में आलू के पराठे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। धन्यवाद सरपंच जी। अच्छा, कितने रुपए हो गए? सरपंच जी 10 रुपए। अरे वाह, तुम्हारे आलू के पराठे तो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत सस्ते भी हैं। इतना कहकर सरपंच जी पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं और संदीप और कल्पना अपने अगले ग्राहक के आने का इंतजार करने लगते हैं। भाग्यवान तुम तो जानती हो कि हम आलू के पराठे बनाने के लिए 2000 रुपए का राशन लेकर आते हैं और अब तो राशन के दाम और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमें आलू के पराठे का दाम 20 रुपए कर देना चाहिए। नहीं जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हमने पराठों के दाम बढ़ा दिए तो हमारे ग्राहक आना कम हो जाएंगे। लगता है अब आपके मन में लालच आने लगा है। नहीं भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस बढ़ती महंगाई को देखकर ये सब कह रहा हूँ। अगले दिन फिर से वो दोनों अपनी रेडी को लेकर बाजार पहुंच जाते हैं, लेकिन अब संदीप के मन में लालच आ चुका था। वो अब लोगों को पराठों के साथ कम चटनी देने लगा था और आलू के पराठे बनाने के लिए खराब क्वालिटी का राशन इस्तेमाल करने लगा। लेकिन ये बात उसने कल्पना को नहीं बताई। और फिर एक दिन, अरे आइए सरपंच जी आइए, आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। अरे भाई, मैं कुछ दिनों से अपनी बेटी की शादी के कामों में व्यस्त था और आज मैं तुम्हारे पास किसी खास काम से आया हूँ। कैसा काम सरपंच जी? हम कुछ समझे नहीं। देखो, कल मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि कल तुम सभी बारातियों के लिए आलू के पराठे बनाओ। अरे सरपंच जी, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आपकी बेटी की शादी में हमें कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। तो क्या तुम दोनों कल मेरे यहाँ आलू के पराठे बनाने के लिए तैयार हो? हाँ सरपंच जी, हम कल आपकी बेटी की शादी में बारातियों के लिए आलू के पराठे बनाने के लिए तैयार हैं। ये लो कुछ पैसे, एडवांस रख लो। ये तुम्हारे राशन लाने के काम आएंगे और बाकी के पैसे मैं तुम्हें शादी के अगले दिन लौटा दूंगा। ठीक है सरपंच जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, कल हम सब संभाल लेंगे। यही सही मौका है अच्छा मुनाफा कमाने का। कल मैं भाग्यवान को बिना बताए खराब क्वालिटी का राशन सस्ते दामों में ले आऊंगा और आलू के पराठे बनाने के लिए सस्ते सड़े हुए आलू का इस्तेमाल करूंगा, जिससे मेरा मुनाफा दुगना हो जाएगा। अगले दिन सुबह संदीप और कल्पना अपना सारा सामान लेकर सरपंच जी के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों आ गए। देखो, अभी कुछ देर बाद सारे बाराती आने वाले हैं, तो जल्दी से तुम दोनों आलू के पराठे बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है सरपंच जी, जैसी आपकी मर्जी। और फिर संदीप और कल्पना एक जगह पर अपना स्टॉल लगाकर आलू के पराठे बनाने में जुट जाते हैं। अरे वाह सरपंच जी, आपने तैयारी तो एकदम बढ़िया की है। सरपंच जी, और खाने में आखिर क्या बनवाया है आपने? वो क्या है ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भाई, मैंने सभी बारातियों के लिए हमारे गांव के स्पेशल आलू के पराठे बनवाए हैं। एक बार खाओगे तो अंगुलियां चाटते रह जाओगे। हाँ। और फिर सभी बाराती संदीप और कल्पना के हाथ के बने आलू के पराठे खाने लगते हैं। अरे सरपंच जी, इन पराठों को खाकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थर खा लिया हो। हाँ सरपंच जी, इन पराठों को खाकर तो मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। अरे अरे कोई बचाओ मुझे, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। और देखते ही देखते सारे बाराती चक्कर खाकर बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर सरपंच जी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और ये सब देखकर संदीप और कल्पना के भी होश उड़ जाते हैं। तुम दोनों ने पराठों में ऐसा क्या मिलाया है जिसे खाकर सारे बाराती बेहोश हो गए? सरपंच जी, हमने पराठों में कुछ नहीं मिलाया है। पता नहीं ये बाराती इनको खाकर बेहोश कैसे हो गए। अरे तो क्या इन सब बारातियों को पागल कुत्तों ने काटा है जो ये सब बेहोश हो गए हैं? सच सच बताओ कि तुमने पराठे में क्या मिलाया था? सरपंच जी,
हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने पराठे में कुछ नहीं मिलाया है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना ही होगा, तभी तुम दोनों की अकल ठिकाने पर आएगी। पुलिस का नाम सुनकर संदीप और कल्पना बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर संदीप सरपंच जी को सब सच बता देता है। नहीं सरपंच जी, पुलिस को मत बुलाइए, ये सब मेरा ही किया धरा है। मैंने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सड़े हुए आलू और खराब क्वालिटी के राशन का इस्तेमाल किया है, जिसे खाकर सारे बाराती बेहोश हो गए। अच्छा, तो ये माजरा है। क्या ये सब आपने किया है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। अरे मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम अपने इस लालची पति को समझाओ कि आइंदा से ये ऐसी गलती दोबारा न करे, वरना मैं इसको अगली बार छोड़ूंगा नहीं। और फिर सरपंच जी ने सभी बारातियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। कुछ दिनों बाद सभी बाराती एकदम स्वस्थ हो गए और उसके बाद संदीप कल्पना के साथ पूरी ईमानदारी से आलू के पराठे बेचने लगा। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।